हमारे साथ ब्रह्मांड की सैर पे चलो। ये जो विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड है ना, इसने हजारों सालों से इंसानों को मोहित किया है। रात में टिमटिमाते तारे हों या दूरबीन से दिखने वाली आकाशगंगाएं, ये ब्रह्मांड हमें अपने राज खोलने के लिए बुलाता है। आज हम ब्रह्मांड के निर्माण की कहानी देखेंगे, बिग बैंग से लेकर पहले परमाणुओं के बनने तक। ये कहानी हमें समय और अंतरिक्ष की शुरुआत में ले जाएगी, जहां भौतिकी के नियम अभी लिखे जा रहे थे। हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन, मूलभूत कणों के निर्माण और पहले तत्वों के उदय जैसे अद्भुत विचारों को समझेंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लो और समय और अंतरिक्ष में सफर के लिए तैयार हो जाओ, जब हम अपने ब्रह्मांड के जन्म के बारे में जानेंगे। जरा सोचो, एक ब्रह्मांड जो सबसे छोटे कण से भी छोटा है, अनंत रूप से गर्म और घना। बिग बैंग के बाद पहले कुछ पल में हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही था। फिर कुछ असाधारण हुआ। ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा, एक अकल्पनीय गति से। इस तेज विस्तार को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसने स्पेस टाइम के ताने बाने को फैलाया, शुरुआती झुर्रियों को चिकना किया और उस विशाल ब्रह्मांड की नींव रखी जिसे हम आज देखते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, यह ठंडा भी होता गया। मान लो एक गर्म गैस किसी बर्तन में फैल रही है और ठंडी हो रही है, बस यहां बर्तन खुद स्पेस टाइम है। यह ठंडा होना जरूरी था क्योंकि इससे ऊर्जा पदार्थ में बदल सके। आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण याद है, E=mc²। यह हमें बताता है कि ऊर्जा और पदार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ऊर्जा घनत्व कम हुआ और जैसे पानी बर्फ में जमता है, वैसे ही ऊर्जा मूलभूत कणों में बदलने लगी। ये अभी तक परमाणु नहीं थे, बल्कि उससे भी ज्यादा बुनियादी कण थे, क्वार्क और इलेक्ट्रॉन्स। ये कण ऊर्जा से भरे हुए एक अराजक सूप में आपस में क्रिया करते थे, नए ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार। शुरुआती ब्रह्मांड के गर्म और घने वातावरण में क्वार्क, जो पदार्थ के मूलभूत कण हैं, ज्यादा देर तक अलग नहीं रहे। प्रकृति की चार मूलभूत शक्तियों में से एक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण क्वार्क आपस में जुड़ने लगे। बिग बैंग के बाद पहले कुछ मिनटों में क्वार्क 3-3 के समूह में इकट्ठे होकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते गए। ये कण, जिन्हें हम परमाणु नाभिक के रूप में जानते हैं, उस शुरुआती सूप से निकले। हालांकि ब्रह्मांड अभी भी इतना गर्म था कि हम जैसे परमाणु नहीं बन सकते थे। ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन अविश्वसनीय गति से घूमते रहते थे, प्रोटॉन और अन्य कणों से टकराते रहते थे। एक डांस फ्लोर की कल्पना करो, जहां ऊर्जावान डांसर लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कभी जोड़े नहीं बना पा रहे। यही शुरुआती ब्रह्मांड की स्थिति थी, आवेशित कणों का एक अराजक और ऊर्जावान प्लाज्मा। लेकिन ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा। आखिरकार लगभग 3,80,000 साल बाद तापमान इतना कम हो गया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन द्वारा पकड़े जा सके। यह टक्कर और विनाश नहीं था, बल्कि एक नाजुक नृत्य था, बलों का एक संतुलन, जिसने इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में बसने दिया, जिससे हाइड्रोजन के पहले परमाणु बने। यह ब्रह्मांड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, पहले परमाणुओं का जन्म। यह युग, जब ब्रह्मांड एक अपारदर्शी प्लाज्मा से तटस्थ परमाणुओं के पारदर्शी समुद्र में बदल गया, स्पेस टाइम में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में अंकित है। बिग बैंग की यह धुंधली चमक हमें ब्रह्मांड की एक तस्वीर देती है, जैसा कि यह सिर्फ 3,80,000 साल पुराना था। इस यूनिवर्स यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने पलक झपकते ही अरबों साल का सफर तय किया है। हमारे ब्रह्मांड के जन्म को एक छोटे से बिंदु से लेकर पहले परमाणुओं के निर्माण तक देखा है। लेकिन यह कहानी की शुरुआत है। हाइड्रोजन परमाणुओं के बनने के बाद ब्रह्मांड का विकास रुक नहीं गया। असल में यह तो बस शुरू हो रहा था। उन साधारण परमाणुओं से गुरुत्वाकर्षण अपना जादू बिखेरेगा, उन्हें तारों, आकाशगंगाओं और अंततः हमारे जैसे ग्रहों को बनाने के लिए एक साथ खींचेगा। ब्रह्मांड के बारे में और दिलचस्प जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हुए और उसके अजूबों पर अचंभा करते हुए एक साथ इसकी खोज जारी रखेंगे।